सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सभी गेट एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जो लोग गेट 2024 का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। इसमें ये वीडियो रेलिवेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, या जो गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जो हायर स्टडीज़ टारगेट कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हैं। मतलब कोई भी डोमेन, कोई भी ऐसी ऑप्शन जो गेट के थ्रू ऑप्शन ओपन होता है, वो सारी की सारी जो है इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे एस्पेक्ट कवर करूंगा। वो सारी सभी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट वीडियो है। मेरा वीडियो का जो एजेंडा है वो ये है कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। स्ट्रेटेजी क्या है? 40 क्वेश्चंस 180 मिनट्स। सर एश्योर योर सिलेक्शन, इसका क्या मतलब है सर? सर गेट में तो 65 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट का एग्जाम होता है, तो आपने 40 क्वेश्चंस क्यों लिखे हैं? देखो, पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गेट, जैसे मैं अभी जितने भी कॉलेजेस में जा रहा हूँ या जहां पे भी मेरे को स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो गेट से रिलेटेड दो चार चीजें जो मैं हर किसी को बोल रहा हूँ। पहला, गेट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट एग्जाम। अगर आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक प्लान बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और ये उस प्लान का पार्ट है 40 क्वेश्चन 180 मिनट्स। ठीक है, प्लान बन गया सर, इसको अब एग्जीक्यूट करना है। अगर ये करके चलेंगे तो गेट इज अ वेरी इजी एग्जाम। दूसरा चीज, गेट एग्जाम उनके लिए इजी हैं जो चीजों को समझ के चलते हैं, तो जो चीजों को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करके चलते हैं। गेट इज नॉट एट ऑल एग्जाम की जो क्रैम करने वाला एग्जाम है। यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्जाम बाय क्रैमिंग द थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। कंसेप्ट, दिस इज अ कंसेप्चुअल एग्जाम, कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम होता है। आपको चीजों को समझ के करना पड़ेगा, चाहे कोई भी ब्रांच से आप हैं, चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, कोई भी ब्रांच से हैं, तो आपको सभी को चीजों को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं, तो दिस एग्जाम इज अ वेरी वेरी इजी एग्जाम। नेक्स्ट थिंग, गेट एग्जाम जो मैं आपको बताई है, बहुत सारे बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। डोंट गो विद लाइक कि सर मेरा गेट का एग्जाम अगर क्वालिफाई होगा तभी मेरे को इससे बेनिफिट है। मैं बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ऐसे बता चुका हूं कि अगर गेट क्वालिफाई नहीं भी होता तो उस केस में आपको क्या करना है। एक सिंपल सी लाइन बोलता हूं कि अगर सपोज गेट आपका क्वालिफाई नहीं होता लेकिन आपने गेट का एक प्रोसेस कंप्लीट किया है, मैं एक वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं, जो ऑल्दो कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये 100% आपको जो है वो गेट क्वालिफाई करवाएगा और आपको आपकी एक अच्छी जगह पे सिलेक्शन भी देगा, चाहे वो हायर स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर सपोज मान लो गेट क्वालिफाई नहीं भी होता, तो लेकिन आपने जस्टिफिकेशन किया है प्रिपरेशन के साथ, ऑल्दो कि अगर आपने प्रिपरेशन के साथ जस्टिफिकेशन किया है, तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आप गेट क्वालिफाई ना हो और या फिर आपके गेट में अच्छे मार्क्स ना आए। लेकिन चलो एक वर्स्ट केस ले चलते हैं कि सर वो 3 घंटे मेरे लिए अच्छे नहीं थे, मेरा बीमार हो गया, या मैंने सर जब क्वेश्चंस करने स्टार्ट किया तो मेरा नहीं अच्छा रहा। तो अब ये स्ट्रेटेजी, मतलब गेट मान लो क्वालिफाई नहीं हुआ, तो सर मेरे को इसका क्या बेनिफिट है? अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जैसे मैंने आपको वीडियो में भी पहले बताया था, यू कैन राइट मोर देन 100 एग्जाम्स इन अ ईयर फॉर वेरियस पब्लिक सेक्टर, फॉर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉर वेरियस स्टेट एग्जाम्स। आपके पास मोर देन 100 एग्जाम्स होते हैं एक साल में लिखने के लिए। अब जो लोग उनने गेट का प्रिपरेशन किया होता है और उन एग्जाम्स में जो सिलेक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो उन स्टूडेंट्स का होता है कि जिसने एक बार गेट के एग्जाम को कंप्लीट किया हो, उसका प्रिपरेशन को कंप्लीट किया हो। क्योंकि उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बनता है, उससे आपका कंसेप्चुअल को, चीजों को देखने का नजरिया जो है आपका उससे बनता है, एक अच्छे तरीके से आपकी सोच बनती है, उसको चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए समझ बनती है, तो चीजें जल्दी हमें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये गेट देने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जस्ट 40 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, 65 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, रफली 3 मिनट का टाइम। 40 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, रफली आप लोगों के पास होता है वो 4-4.5 मिनट का टाइम आप लोग को मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज। 40 क्वेश्चंस का क्या मतलब है सर? 40 क्वेश्चंस में डिवाइड कर रहा हूं 20 क्वेश्चन जिसमें आपको 1 मार्क क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन आपको 2 मार्क करने हैं। सर पीछे वाले 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन को आप उनको लीव कर सकते हो, क्योंकि वो 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें से मे बी आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30, 35, 40 के आसपास होगा। अब वो पार्ट होता है कि जैसे वो हर सब्जेक्ट के अंदर, हर ब्रांच के अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको आप लीव कर सकते हो इजीली, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्रेटेजी हमें ऐसी बनानी है कि सर मेरे को ऐसा कौन सा पार्ट है, मेरे को ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो जिससे मेरे को ये 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उन चीजों के ऊपर फोकस करना है। और अगर आप इन 40 क्वेश्चंस को ढंग से करते हो, 20 क्वेश्चन 1 मार्क 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स 60 मार्क्स, 40 मार्क्स टोटल हो गया आपके 60 मार्क्स। सर आप 60 मार्क्स का स्ट्रेटेजी दे रहे हो, तो क्या इससे मेरा करियर ऑप्शन ओपन हो जाएगा? सर मेरे को सारी ऑप्शंस ओपन करना है, हायर स्टडीज का ऑप्शन भी ओपन करना है, मेरे को पब्लिक सेक्टर का भी ऑप्शन ओपन करना है। येस, यू कैन डू दैट। सर आप किस एश्योरिटी से बोल रहे हो? यू नो दैट योरपेडिया इज अ प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करता है आफ्टर द गेट एग्जाम, जिसमें ऑलमोस्ट हर जितना भी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज या पब्लिक सेक्टर में जाता है,
आई वुड से दैट कि 80 to 90% जो स्टूडेंट है वो यूरोपीडिया से ही चैनलाइज होके जाता है। वी नो दैट कि क्या सिचुएशन है। नाउ यू विल ऑल्सो से कि ठीक है सर 10-12 लाख से अब जो नंबर है वो 4-4.5 लाख आ गया है गेट में, मे बी इस बार थोड़ा वो इंक्रीज हो जाए। जो चीज़ हमें पहले 60-70 मार्क्स के ऊपर मिल रही थी, इस बार वो स्टूडेंट को 40-45 मार्क्स के ऊपर मिला है। यही तो मेरा आपको कहने का मतलब है कि क्यों हमें इतना ज़्यादा एफर्ट करना। हम 60 मार्क्स का प्रिपेयर करो, 60 मार्क्स का इतने अच्छे तरीके से, इतना तसल्ली के साथ प्रिपरेशन करें कि सो दैट कि मेरे जो प्रोबेबिलिटी है 60 में से 40-45 नंबर लाने की बढ़ जाए। देखिए मेरे को ये उन स्टूडेंट्स इसको मत कंसीडर करना या इसको अदरवाइज मत लेना कि सर मेरे को तो 100 मार्क्स का करना है, यू कैन डू दैट, उसके लिए कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन वो जो इनिशिएट कर रहे हैं, जो बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी है खास करके। ऑल्दो कि एप्लीकेबल हर किसी पे है, क्योंकि 60 मार्क्स में अगर आप करके जाके 50 नंबर लेके आ रहे हो तो करियर ऑप्शन सारी ओपन हो जाएगा। चाहे मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं आपको हायर स्टडीज के लिए तो हो ही जाना है सर। पब्लिक सेक्टर के लिए तो 60-65 नंबर लाने हैं। मैं कॉलेज में गया था कि सर मेरे को तो सीनियर बता रहे हैं कि सर 65-70 नंबर लाने पड़ेंगे अगर मेरे को आईटीज में जाना है। बच्चे मैं उसको क्लियरली बता के, तो ये देखो बच्चे का हुआ है 35 नंबर पे 40 नंबर पे आईटी बनना है, तो स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बना के चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी बनाना। अब वो कौन से 60 मार्क्स हैं, 60 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का कोई सब्जेक्ट। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स तो हमें छोड़ने ही नहीं है, वो हमें करके जाने ही जाने, जिसमें से बहुत ईजी होता है और जिसमें से मार्क्स स्कोर करने ईजी है। मैथमेटिक्स, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 30 नंबर का आता है। इस 30 नंबर में से आपको 20+ मार्क्स किसी भी हालत में लेने हैं, सो दैट कि आपका टेक्निकल से जो बर्डन है वो कम हो जाए। 20 मार्क्स यहाँ पे, 40 मार्क्स का बर्डन आपका रहेगा टेक्निकल पे। यू कैन इजीली डू दैट। मेरी इस चीज़ को, अगर इस मेरी वीडियो को 2-4 बार ढंग से आराम से सुनोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं आराम से सुनना, तसल्ली के साथ। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी, लिस्ट डाउन करो कौन से सब्जेक्ट्स में से कितना आता है, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, कैसे मेरे वो 20-40 क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे मेरे वो 60-65 क्वेश्चंस का जो है वो मार्क्स का जो स्ट्रेटेजी बनेगा। लिखो आराम से तसल्ली के साथ। मेरे से कुछ डिस्कशन करना चाहते हो मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर यहाँ सब टाइटल में दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी और मेरे से भी आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगेन करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएगा सारा का सारा। गेट क्वालिफाई होता है, अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे मार्क्स नहीं भी लेके आते हो, यूरोपीडिया को कांटेक्ट करना अपने बाद में, जिसमें आपको सारी वो ऑप्शंस के थ्रू किया जाएगा जो आपके लिए होगा। आपकी क्रेडेंशियल्स के बेस पे, आपका गेट स्कोर, आपका सीजीपी, आपका कैटेगरी, इस बेस पे आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। मोर देन 1000 ऑप्शंस यू विल बी हैविंग, स्टेटमेंट पर्पस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट। सो दैट इज द सेकंड स्टेप बेसिकली, दैट इज पोस्ट गेट काउंसलिंग। बट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट टू गेट गुड मार्क्स इन द गेट एग्जाम, जिसके लिए ये स्ट्रेटेजी है, दैट इज 40 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स। इसको फॉलो करो, 180 मिनट्स इसको फॉलो करो। बिलीव मी, दिस इज अ वेरी इजी एग्जाम, दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल एग्जाम, यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। बड़ा सिंपल सा है, राइट? तो मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा सभी के साथ, आप भी इसको फर्दर शेयर करो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम भरा है, क्योंकि जितना स्टूडेंट गेट का एग्जाम भरता है, रफली 40 to 50% ऐसा स्टूडेंट होता है जो सिर्फ देखा देखी में एक दूसरे को देख के भरता है, वो उसको प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट से शेयर करो जिनसे उनको मोटिवेशन मिले, और ये चीज़ सर 30+ मार्क्स ले आओ, बिलीव मी आपके पास सारी करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। और वो हम बोल रहे हैं क्योंकि हम करते हैं, तो वो इस चीज़ का एश्योरेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन सिलेक्शन का मैं नहीं दे सकता, सॉरी मार्क्स कितने लेके आओगे उसका मैं आपको नहीं दे सकता हूँ मैं एश्योरेंस, क्योंकि वो पढ़ना आपने, स्ट्रेटजी आपकी है, कौन से सब्जेक्ट करने हैं, कैसे करने हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन आप फर्दर प्रोसीड करना स्टार्ट करो, राइट? कोई भी स्टिल इसके बाद कोई डाउट आता है तो मेरे को आप डिस्कस कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।